दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे के बारे में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो यह दौरा था वो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इस दौरान बहुत सी घटनाएं हुई है और क्वाड की जो समिट हुई है उससे भी बहुत ही अच्छे बात सामने निकल करके आए हैं। इसके साथ ही साथ यूएन में जो नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ है और उसके बाद उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं से भी मुलाकात की है, जिस आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यूएसए का जो यह दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इसमें सबसे पहली घटना जो हुई है वो यह थी कि यूएस दौरे से ठीक पहले अजीत डोभाल के खिलाफ यूएसए के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक समन जारी किया था, जिसके कारण यह दौरा बहुत ही हाइप क्रिएट कर गया हुआ था। इसी दौरान जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए तो उनके साथ अजीत डोभाल दिखाई नहीं दिए, जिसके कारण भारतीय मीडिया और विभिन्न मीडियाओं ने इस बात को कवर किया कि अजीत डोभाल क्यों अमेरिका नहीं गए, क्या उन्हें यूएसए के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जो समन भेजा गया था क्या उसके कारण वो अमेरिका नहीं गए थे या कोई और कारण था। मीडिया द्वारा बहुत सारे सवाल इस पर गढ़े गए थे। तो जब ये सवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अजीत डोभाल ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समन के कारण अमेरिका नहीं गए थे। उनका कहना था कि भारत में जो जम्मू कश्मीर, हरियाणा इत्यादि जगहों पे जो विभिन्न चुनाव हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए वो अमेरिका के दौरे पे नहीं गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा जा रहा है पिछले 2014 के बाद से कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, किसी भी देश के दौरे पे जाते हैं तो वहां पे अजीत डोभाल जरूर रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी जो वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति है उनके 3 मेन स्तंभ है। पहला तो खुद नरेंद्र मोदी सेट करते हैं अपना फॉरेन पॉलिसी, दूसरे नंबर पे आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीसरे नंबर पे आते हैं अजीत डोभाल। तीनों मिल करके वे भारत की विदेश नीति को तय करते हैं कि कैसे करना है। लेकिन जब इतने बड़े दौरे पे अजीत डोभाल का नहीं गिर जाना, ये तो सवाल खड़ा करता ही है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और शायद पता भी ना चले कि इसके पीछे मेन रीजन क्या थे। लेकिन जो बातें खुलकर सामने आई है वो तो सबके सामने ही है। फिर जो अगली खबर है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्वाड के समिट में भाग लिए तो वहाँ पे उन्होंने जो इंडो पैसिफिक है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की, और इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है, ओपन एंड फ्री एंड फेयर जो आवागमन है इंडो पैसिफिक से, किसी भी देश का दबदबा ना हो इंडो पैसिफिक में, इन सभी चीज़ को मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इन सभी चीज़ों को सिक्योर करते हुए इन पे विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है एल्बनीज़ी, उनसे द्विपक्षीय मुलाकात भी की। और साथ ही साथ इन्होंने इस सारे मुद्दे पे जो बायलैटरल ट्रेड है, जो टेक्नोलॉजी और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे पे उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बातें की है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी बातें जो अभी चर्चा का विषय है, इस पे क्या डेवलपमेंट होते हैं और कितनी ये बातें आगे बढ़कर आती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से क्वाड समिट क्वाड का जो मीटिंग है वो आगे बढ़ रहा है, वो भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, जिस तरह से इसको मिनिस्ट्रियल लेवल से प्रधानमंत्री यानी कि हेड ऑफ स्टेट लेवल का बनाया गया है, उससे तो ये लगता है कि ये क्वाड भारत का भविष्य साबित हो सकता है। तो अगली खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली में एक छोटा सा अपना भाषण दिए, उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उनसे फिर से मुलाकात की है, और इसके साथ ही साथ जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है उनसे भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइलेटरल मीटिंग की है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी इजराइल और फिलिस्तीन मामले में भी बीच बचाव की करने की कोशिश करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो सक्रिय रही है, या कहे तो होने जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी भी तरह यह युद्ध खत्म किया जाए, क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती को सभी लोग जानते हैं। आज से नहीं, लगभग जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से रूस और भारत एक अच्छे दोस्त रहे हैं, एक अच्छे मित्र रहे हैं। जब भी भारत को आवश्यकता पड़ी है तो रूस ने खुलकर भारत की सहायता भी की है। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थता की पेशकश किए हैं या क्या किए हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इसके साथ ही साथ जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है उनसे भी मुलाकात की है और उनके साथ जो गाजा का संघर्ष है उसके बारे में भी उन्होंने उनसे चर्चा की है। तो देखिए दोस्तों, भारत एक वैश्विक लीडर की भूमिका तो निभा ही रहा है, साथ ही साथ वो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे भी भारत सबको एक साथ ले आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, इन मुलाकातों के क्या परिणाम निकलते हैं वो तो बाद में सामने आएंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में भारत की कोशिश रही है वो बहुत ही पॉजिटिव रही है। देखिए दोस्तों, इस यात्रा के दौरान एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या भारत यूएन में परमानेंट सीट पा सकता है, क्योंकि क्वाड मीटिंग के दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्होंने भारत के यूएन में परमानेंट सीट का समर्थन किया है। देखिए दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने समर्थन किया, उन्होंने पहले भी बहुत बार खुलकर समर्थन किया था, लेकिन इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जोर दे करके इस बात का समर्थन का ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि भारत को यूएन में परमानेंट सीट मिल जाए। तो ये भी डेवलपमेंट एक सामने आई है, भारत के लिए एक गुड न्यूज आई है कि क्या भारत शामिल हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के यूएन के परमानेंट मेंबर में शामिल होने का जो सबसे बड़ा विरोधी रहा है वो चीन रहा है। फ्रांस हो या रूस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका, ये इन सभी देशों ने भारत के यूएन में परमानेंट सीट का समर्थन किया है, लेकिन अभी तक चाइना बार बार वीटो का प्रयोग करके इसको ब्लॉक किया है। तो देखिए दोस्तों, इस पे एक डिटेल एनालिसिस वीडियो हम बनाएंगे कि जिसमें सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि क्या भारत को परमानेंट सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसमें क्या क्या बाधाएं हैं। तो इस पे एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आएगा, वो आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं या आप इस के बारे में क्या सोचते हैं उससे अभी भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।